दोस्तों, आज का अपना सेशन है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने कर रहे हैं, उनको लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या, अगर आप शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स में करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो आपसे मैं करूँ, नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम लिखते हैं अपने हाथ से वो हमें ज़्यादा याद रहता है। आज के टाइम में स्टूडेंट ऑनलाइन भी स्टडी करते हैं, तो डिजिटल नोट से बचना चाहिए, क्योंकि जो पीडीएफ होता है वो पीडीएफ की फॉर्म में ही रहता है। सबसे पहले तो आपको नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। अब नोट्स के अंदर दो तरीके हैं, एक लॉन्ग नोट्स है, एक शॉर्ट नोट्स। क्या डिफरेंस है और दोनों क्यों जरूरी है और इनमें क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको पिक्चर से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक पिक्चर बताई आपको, जिसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन स्टडी करता है या ऑनलाइन स्टडी करता है, नोट्स दोनों को बनाने चाहिए। बोलो आपसे मेरे को नोट्स बनाने के बाद उसे अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि नोट्स तो बनाने बहुत जरूरी है। ओके, अब आपसे मैंने कहा कि नोट्स के अंदर पहले बात करते हैं लॉन्ग नोट्स की। लॉन्ग नोट्स क्या होता है? जो भी आप कोचिंग के अंदर जिस भी टीचर से पढ़ते हो, जो आपको हर चैप्टर में लिखाते हैं बहुत डिटेल से, वो आपका लॉन्ग नोट्स हुआ। उसमें आपको हर चैप्टर के एंड होने के बाद 2 पेज आपको छोड़ने चाहिए। क्लियर? क्योंकि आपसे मैंने कहा नोट्स आपके कंप्लीट कब होंगे? जब आप क्या करोगे, कंबाइंड क्लास नोट्स प्लस टेक्स्ट बुक नोट्स, यानी जो भी रेफरेंस बुक आप स्टडी कर रहे हो कोचिंग के साथ, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो राजस्थान बुक की हो, चाहे आपसे मैं कह रहा हूँ आरबीएससी की कोई भी बुक हो, या फिर कोई पब्लिकेशन की कोई गाइड हो, आप अगर स्टडी करते हो तो आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने उस बुक से कुछ स्टडी किया, आपको लगता है कि ये फैक्ट है जो मुझे टीचर ने नहीं बताया, वो आपने हर चैप्टर के बाद में जो पेज छोड़ा एक दो, उसके अंदर वो नोट कर लेना। क्लियर? उसके बाद आपका नोट्स जो है वो एक बार लॉन्ग नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो लॉन्ग नोट्स आपने बनाए हैं कोचिंग के अंदर, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। बस रिवाइज करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हाईलाइट करना है। क्लियर? क्योंकि हाईलाइट करने से क्या होता है, हमारा शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस पिक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका लॉन्ग नोट्स है, जिसको आपने कोचिंग प्लस टेक्स्ट बुक से कंबाइन करके अच्छे से तैयार किया है, रिवीजन करते समय उसमें हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद सबसे मेन चीज वो है आपका शॉर्ट नोट्स। जब आपने बहुत अच्छे से लॉन्ग नोट्स तैयार है, आपका रिवीजन कर चुके हो, तो आपको हर चैप्टर का, चाहे कोई चैप्टर आपका 20 पेज में स्टडी कराया गया है, 40 पेज में, 50 पेज में, चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है, जो लॉन्ग नोट्स के अंदर है, आपको हर चैप्टर को 1 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट करना है। इसमें आपने देखा स्टूडेंट क्या कर रहा है, जो उसका स्टडी है उसको शॉर्ट नोट्स बना रहा है। शॉर्ट नोट्स बनाते सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक टॉपिक का एक पेज में शॉर्ट नोट बनाना है। उसमें 2 चीजें आपके मेन माइंड में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? बस आपको हर एक चैप्टर के अंदर क्या ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करना है, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लास्ट टाइम में आपको देखना है, वो आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है उसमें 20 चैप्टर है, 30 चैप्टर है, तो अगर आप लॉन्ग नोट्स के आपको बात शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, क्योंकि आपका रिविजन नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आपके शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का जो मैंने आपको तरीका बताया, सबसे पहले आपका लॉन्ग नोट्स तैयार होना चाहिए, और लॉन्ग नोट्स जो आपका तैयार होने चाहिए वो आपके खुद के हाथ से लिखे हुए होने चाहिए, चाहे वो आप कोचिंग करके करें, चाहे ऑनलाइन स्टडी से, टेक्स्ट बुक से, कैसे भी करें। और जो आपके लॉन्ग नोट्स है
पूरे अपडेटेड होने चाहिए ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाते समय दिक्कत नहीं आए। और लॉन्ग नोट्स को बार बार रिवाइज किया हुआ होना चाहिए, उसमें हाईलाइट किया हुआ होना चाहिए ताकि आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर बनाते समय जो हाईलाइट कॉन्सेप्ट, हाईलाइट आपके जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाए। क्लियर? और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। क्लियर? तो अगर आज का आपको ये सेशन समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो, ताकि आपको अच्छे अच्छे नए नए सेशन आपको मिलते रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।